आज का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शॉर्ट्स में ये जेई एडवांस में बहुत पहले स्ट्रेट लाइन का एक सवाल आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन को करने में बच्चों को अप्रोच एक्चुअली समझ में नहीं आती है। तो आज देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कितनी ब्यूटीफुली किया जा सकता है और देखा जाए तो सवाल ही बहुत प्यारा है। कह रहा है क्या कि लाइन एल हैज इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस और व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल थीटा keeping the origin fixed the same line has new intercepts p and q then इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा ये बतलाना है। तो मान लीजिए कुछ इस तरह का सिस्टम है बच्चों कि आपके पास ओरिजिनल सिस्टम एक है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का, है ना, और इसको हम लोगों ने कुछ एंगल थीटा से रोटेट कर दिया लाइक दिस। और हम लोगों ने बोला कि जो नया सिस्टम है मेरे भाई वो है आपका कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, ये अपना नया सिस्टम है। और एक लाइन है जिसका ओरिजिनली इंटरसेप्ट किसके बराबर है, ओरिजिनली इंटरसेप्ट था ए और बी, यानी कि जो ओरिजिनल सिस्टम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है उस पे जो आपका इंटरसेप्ट है मेरे भाई वो ए और बी है। और कहता है क्या कि जो नया वाला सिस्टम है उस पे इसका इंटरसेप्ट है पी और अपन बोल सकते हैं किसके बराबर है क्यू, इस तरीके से। तो इनके बीच में हमें रिजल्ट निकालना है। तो बहुत बार लोग क्या है रोटेशन वगैरह के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, बट बच्चों यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज करने पे बहुत ही लेंदी चला जाएगा। आपको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर इंटरसेप्ट ओरिजिनल ए और बी है और ये है इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, और नए को अगर मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कहूं तो ये होगा कैपिटल एक्स प्लस अपॉन पी कैपिटल वाई अपॉन क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर आप देखोगे कि ओरिजिन फिक्स है तो उसका सिंपल मतलब है मेरे भाई कि अगर आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, चाहे कोई भी सिस्टम की बात करो, नए वाले की बात करो चाहे पुराने वाले की बात करो, ओरिजिन से अगर हम इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो दे आर गोइंग टू बी सेम इन बोथ द सिस्टम। यानी सिंपल सी बात कह सकते हैं क्या कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, है ना, जीरो जीरो रख दिया है और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, और ऐसे ही यहां पे हम लोग हो सकते हैं माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन बाई क्यू स्क्वायर। ये दोनों ही सिस्टम जो नया और पुराना दोनों ही लाइन की इक्वेशन है, जीरो जीरो से डिस्टेंस निकाल दी और डिस्टेंस दोनों केस में सेम है तो दोनों को बराबर कर दिया और यहां से सीधा सीधा स्क्वायरिंग कीजिएगा, यू विल गेट वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन बाई क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा ये काम खत्म हो जाता है। तो आपको बिल्कुल थीटा वगैरह कुछ चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है, सेकंड विल बी द आंसर।